हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो आपको 3 मंथ्स तक के लिए प्रिकॉशन देगा, यानी कि आपको फैमिली प्लानिंग का एक ऐसा मेथड जो आपको 3 मंथ्स तक के लिए प्रोटेक्शन देगा। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ बाहर का इस्तेमाल करना है या कुछ और भी इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इसे अंतरा कहते हैं। ये बर्थ कंट्रोल का एक ऐसा उपाय है जो आपको कम से कम 3 मंथ्स तक के लिए बर्थ कंट्रोल में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों ये इस्तेमाल करना है और कब से ये इस्तेमाल करना है। देखिए, अंतरा ये गवर्नमेंट में नहीं, ये प्राइवेट में भी एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है जो आपको 3 मंथ के अलावा, प्रोटेक्शन के अलावा, आपको बहुत और भी चीज़ों में हेल्प कर रहा है। और दूसरी बात, इसे इस्तेमाल करने में आपको ये नहीं कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ या मेरे डिलीवरी हो गया है उसके बाद मैं इसे इस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ। पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये आप डिलीवरी के बाद 4 वीक्स के बाद आप ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे जिनको पीरियड्स हो रहे हैं, कंसीव नहीं हो रखा है या वो लैक्टेटिंग मदर नहीं है, तो आप ये पीरियड्स के एक दिन से लेके 7 दिन के अंदर कभी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसमें अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अंतरा इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आप खुद से करेंगे या आपको इसके लिए बाहर किसी हेल्थ सेंटर में जाना होगा। देखिए, ये एक इंजेक्शन है। पहले मैं आपको बता दूं, इसे आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये एक इंजेक्शन है जिसमें करीबन 1 ml की क्वांटिटी होती है। इसके साथ आपको सिरिंज, स्वैब और इंजेक्शन दोनों आता है। ये देखिए, ये आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये एक स्वैब भी मिलेगा इसके अंदर, और ये देखिए करीबन 1 ml के करीब इसमें आपकी क्वांटिटी होगी जो आपको बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। अभी तक के सबसे बेस्ट बर्थ कंट्रोल का ये अच्छा उपाय है। बस हाँ, इसमें थोड़ा सा फीमेल्स को इंजेक्शन को लेके थोड़ा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स इंजेक्शन को लेके थोड़ा सा उनको फोबिया भी होता है, डर भी होता है। लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप फैमिली प्लानिंग का दूसरा मेथड आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये मेथड इतना बढ़िया मार्केट में आया हुआ है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आया हुआ है। इसे जब जितनी भी महिलाएं इसे इस्तेमाल कर रही हैं, इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे देख के वो बार बार इसी की ही डिमांड करते हैं। बस थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, इससे थोड़ी सी कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं। थोड़ा सा ये भी होता है कि इसका ये ड्रॉबैक भी समझ लीजिए कि हाँ, इससे जब आप इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे आपकी साइकिल बंद हो सकती है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा, जब तक कि आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तक के लिए होगा। कम भी हो सकती है और हो सकता है बंद भी हो जाए। लेकिन कई फीमेल्स को ऐसा भी होता है कि जब पहली बार जब इंजेक्शन लेते हैं तो कई फीमेल्स को कई बार ऐसे केसेस सुनने में आए हैं कि वो बीच बीच में भी उनको उस मंथ के दौरान जब इंजेक्शन लगा लेते हैं उन दिनों उस मंथ के दौरान उनको स्पॉटिंग वगैरह होती है। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको हेल्थ सेंटर में आके चेकअप कराइए। गवर्नमेंट ने ये वाली फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रखी है। चेकअप कराएंगे, आपको इससे रिलेटेड मेडिसिन मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि हाँ, आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है बीच बीच में, तो आपको इस इंजेक्शन की वजह से अब 3 मंथ तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सोच के घर पे मत बैठे रहिए, अपने आप को ब्लीड करते मत रहिए। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, दिखाना है, और अगर आप किसी और सेक्टर में जैसे प्राइवेट सेक्टर में लगाया है तो वहाँ जाके बात करिए, क्योंकि इसका एक ये भी बहुत रेयर केस होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और अगर हुआ भी तो इसका कंट्रोल है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप 3 महीने तक के लिए इसमें प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर लिया और आपको 3 मंथ्स तक के लिए ब्लीडिंग हो रही है, अगर इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आप अब 3 मंथ्स तक उस ब्लीडिंग को झेलोगे। नहीं, इसकी मेडिसिन आती हैं मार्केट में जिसे इस्तेमाल करने से आपको
इस अंतरा अच्छे से आपको एडजस्ट भी होगा और आपकी जो बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, और ताकि आपको जब नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद इस इंजेक्शन को लगाना होगा तो आपको ये इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये बहुत रेयर केसेस में होता है जिसमें ब्लीडिंग का ज़्यादा इशू रहता है। मोस्टली इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है, इवन ब्लीडिंग बंद भी हो जाती है, महीना नहीं आता है। अब आप वही सेम इशू रहेगा कि महीना नहीं आने से तो बहुत सारी चीज़ों का लॉस होता है, महीना आना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी ओव्यूलेशन बंद हो जाती है, मतलब आपके ओवम बनने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हर महीने पीरियड्स नहीं आएंगे। अब उसका फ़ायदा यही होगा, आप एनेमिक नहीं होंगे। और इसमें आपको सिर्फ एनेमिक ना होने के अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे वजाइनल थोड़े से इन्फेक्शन होते हैं, जैसे फीमेल्स को कई बार हल्के फुल्के इन्फेक्शन हो जाते हैं आफ्टर मीटिंग के बाद, तो ये से कंट्रोल होगा आपको मीटिंग के बाद। इसमें बहुत सारे केसेस और भी नज़र आए, जैसे ब्रेस्ट फीड करने वाली जो मदर होती हैं, हम उनको पिल्स वगैरह हम सजेस्ट नहीं करते, हम उसको कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अंतरा एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको डिलीवरी के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको आप जब इस्तेमाल करते हो या आप इस इंजेक्शन को लगवाते हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है इसका। दूसरा, इसमें ब्रेस्ट कैंसर कम से कम आपके 50% प्रोटेक्ट मिलता हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के जो साइन वो होते हैं, होने के चांसेस होते हैं, वो आपको 50% इससे कंट्रोल होते हैं। सर्वाइकल कैंसर, इसमें बहुत सर्वाइकल कैंसर भी आप जानते हैं आजकल फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें भी 50% प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरा कि इस नेक्स्ट तो इसमें क्या होता है, जो सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, सिस्ट भी कम हो रही है। अब आप खुद सोच के देखिए, जब आपको ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो आपको सिस्ट की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, उसमें आपको यूट्रस फाइब्रॉइड या यूट्रस में रसौली जिसे कहते हैं वो भी नहीं होता है। अब कई फीमेल्स में सुनने में आता है कि उनको यूट्रस की मेम्ब्रेन भी थिक हो जाती है। मेम्ब्रेन मतलब अब उसमें क्या होता है कि फीमेल्स को हमेशा यूट्रस में जो मेम्ब्रेन जब थिक होती है वो तो आपको डॉक्टर्स को जाके दिखाना है, लेकिन जनरली अगर हम नोटिस करते हैं तो बहुत सी महिलाएं बताती कि हम लोगों को पेड़ों के नीचे वाले साइड में हमेशा दर्द रहता है, हल्का हल्का टेंडरनेस बनी रहती है। तो ये इशू तब होते हैं जब उनको, मोस्टली यही होते हैं जब उनको या तो कोई बहुत वैसे हैवी इन्फेक्शन हो रहा है या फिर उनकी एंडोमेट्रियम यानी कि म्यूकस जो यूट्रस की लेयर है वो थिक हो जाती है, तब ऐसा बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो अब इसमें जब आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, आपको एनीमिया से अलावा कार्डियो यानी कि दिल से संबंधित प्रॉब्लम भी कम होती हैं इसमें। देखिए, जब आपको एक इंजेक्शन लगाने से इतने फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, आपको कॉन्डम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीच में। जब तक आपको 3 मंथ्स तक इसका प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको ना कॉन्डम, ना पिल्स, ना कोई इंसर्शन मतलब लैरिंगो पट्टी या मल्टी रॉड जो है वो ऐसा कुछ भी इस्तेमाल करने की बीच में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपकी यूट्रस के ओस में एक ऐसी लेयर बना देता है जो हर तरह के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। करीबन 50% तक आपको कंट्रोल इससे मिलेगा आपको। और बहुत सी महिलाओं को पहले वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रही है या होगी या अभी मतलब स्टार्ट ही होगी, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है वाइट डिस्चार्ज। हमारे इंडिया में लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हर चौथी पांचवी महिलाओं को ये सुनने में आता है कि मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है। तो अंतरा यूज़ करने से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी कंट्रोल होती है। देखिए, आप समझिए, जब ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल करोगे, ना तो आपको डिलीवरी के बाद यानी कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो उसमें कुछ नुकसान है, डिलीवरी के बाद उसके बाद आपको मान लो पीसीओडी की प्रॉब्लम, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम, उससे भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। दूसरा कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन लेवल है ना वो मेंटेन रहेगा। जब आपको हर महीने पीरियड्स नहीं होंगे तो वो बॉडी में जो ब्लड आपका बॉडी से हर महीने ब्लड निकलता है वो आपके बॉडी में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लड गंदा हो जाता है, वो जब भी आपकी बॉडी से जाता है वो फ्रेश ही ब्लड जाता है।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका वो ब्लड बॉडी में रहेगा तो वो गंदा हो जाता है। ये बहुत महिलाएं मानती हैं हर महीने अगर पीरियड्स नहीं होते हैं तो ब्लड बॉडी का गंदा हो जाता है। नहीं, ये गलत है। इस चीज़ को वैचारिक मतभेद मत बनाइए इसका। ये चीज़ गलत होती है कि बॉडी जो हमारा ब्लड है वो गंदा हो जाता है। देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अंतरा इस्तेमाल करने वाले जितने भी जो लेडीज़ हैं उनको सबसे बड़ी बात कॉन्डम्स का प्रॉब्लम से इशू जो होते हैं। कई लोगों को प्लास्टिक से दिक्कतें होती हैं जब लेडीज़ कॉन्डम इस्तेमाल करती हैं, जेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी लेडीज़ को कॉन्डम से प्रॉब्लम होती है। और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लेडी को एक परमानेंट इन्फेक्शन भी दे देती है, क्योंकि जब भी वो कॉन्डम इस्तेमाल करते हैं, अब आप ये कहेंगे कि हम तो पूरी ज़िंदगी हमारा निकल गया, या पुराने जो पहले की महिलाएं वो ये कहते हैं कि हमारा तो पूरा टाइम निकल गया है, हमने तो कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं किया कि कॉन्डम से ही हमारा काम सही चला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। बहुत सी लेडीज़ को कॉन्डम इस्तेमाल नहीं होते हैं, इस्तेमाल करने पे उनको वो नुकसान करते हैं। तो ये जो आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जिसको आप ही नहीं, आप अपने घर में फैमिली को भी सजेस्ट कर सकते हो। उसमें फैमिली की जो फीमेल्स होती हैं, जो आप चाहती हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल हो जाए जिसको मैं कुछ महीने में इस्तेमाल कर लूँ और जिसके बाद इस्तेमाल करने के बाद मुझे कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े और उसके टेंशन भी ना हो। बस इसका एक ये ड्रॉबैक होता है, आपको हर 3 मंथ्स में लगाना पड़ता है। जब तक आप इसे इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको कंसीव नहीं होगा। हो सकता है कुछ में जब अब ये क्या होता है, कुछ महिलाओं में ये जो है पीरियड्स बंद करने की वजह से अब क्या होता है कि अब हमने सोचा कि आगे हमें कंसीव करना है, तो कई फीमेल्स में ये अब स्टॉप करने का टाइम अगर जब आता है तो होता है कई बार 3 महीने तो आपको वैसे ही ब्लीडिंग नहीं होते, और 4 महीने 5 महीने तक भी लग जाता है, 6 या 7 महीने भी लग जाते हैं वो स्टार्ट होने में, पीरियड स्टार्ट होने में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओव्यूलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ओव्यूलेशन स्टार्ट आपको तुरंत हो जाएगा। जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करना बंद कर देंगी, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा। इससे पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं तो इसे इस्तेमाल कर रही थी और ऑल ऑफ सडन मैं आगे नहीं ले पाई हूँ इंजेक्शन, जिसकी वजह से अब ये मुझे पीरियड्स हो नहीं रहे हैं, अब मुझे पीरियड्स वो भी नहीं होगा, कंसीव भी नहीं होगा। तो इस विचार में मत रहिएगा। इसे प्लीज़ एवरी 3 मंथ्स लेते रहिएगा। जब भी इसे लेंगे, आप किसी भी सेंटर में आप जाएंगे तो पहले अपने डॉक्टर्स को इसे लेने से पहले आपको मिलना पड़ेगा। डॉक्टर्स के सजेशन पे आप ये अंतरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, उधर भी डॉक्टर्स के सजेशन पे आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड और भी कुछ ऐसा जानना है जो आपको इजीली गवर्नमेंट सेक्टर में आराम से, मुझे कोई पैसे खर्च करने ना पड़े, आराम से गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप मुझे प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए और उसमें लाइक ज़रूर भेजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड क्या मुझे और भी कुछ बनाना है। देखिए, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मिलते हैं, पर लेकिन ये समटाइम्स के लिए होते हैं। और कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ना हम लोगों को जो मार्केट में मिलते हैं उसके लिए सिर्फ आप मतलब उनके हिसाब से चलते हो। जैसे कि उसमें थोड़ी सी स्लिप लिखी हुई मिलती है आपको कि हाँ, इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है, इसे ऐसे खाना है, जब इस्तेमाल करना है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है, वो आपको एक अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा क्योंकि वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे ये पता चलता है कि लेडीज़ के साथ इसे इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या फैक्टर्स आगे आ रहे हैं। तो ये चीज़ ना गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ मिलेंगी आपको।
आप जब भी कभी अपने पास के गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए और ये अंतरा अगर है तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हैं और आप इसके बाद डॉक्टर से इसके बारे में इस्तेमाल करने के लिए बोल सकते हैं। देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन ना हम क्यों इस्तेमाल करने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि बर्थ कंट्रोल करो, बर्थ कंट्रोल करो। अब खुद समझिए कि जैसे कि आप आज की तारीख में हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, उसके बाद भी कई बार हमारा मंथली हाथ इतना टाइट रहता है कि हम लोगों को दोबारा सोचना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि आप इस बीच में अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं या 3 से ज़्यादा बच्चे करते हैं, इशू नहीं है, होना कोई नई बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने तो उससे भी ज़्यादा बच्चे किए थे, लेकिन इशू सबसे ज़्यादा ये आता है कि मदर और फादर दोनों पे प्रेशर बन जाता है लाइफ का। दूसरा, बर्थ कंट्रोल इस्तेमाल करने से आपको जो बीच बीच में जो कंसीव हो जाता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता और आप मिस कर जाते हो चीज़ों को और उससे कंसीव हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, आप जाते हो उसको अबॉर्शन करवाने के लिए। ये रेट्स कम होते हैं। रेट कम होने से फ़ायदा ये होगा आपको कि जो बीच बीच में आपके कंसीव होते हैं, जिसकी वजह से नुकसान किसको होता है, फीमेल को, और वो सबसे ज़्यादा हमारे यूट्रस ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। अब यूट्रस ऑर्गन को डिस्टर्ब होने से फीमेल्स की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम यूट्रस से ही जुड़ी हुई होती हैं। उसको फाइब्रॉइड भी होगा, उसको सिस्ट भी होगा, कैंसर भी हो सकता है उसको, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल को बढ़ती एज के साथ ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट मतलब मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि बर्थ कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या है कि आप अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करते हो। जब फीमेल खुद स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक अच्छी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसलिए प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेरी आपको वीडियो में कुछ अच्छा आपको मिलता है, आपको कुछ समझ में आता है या क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।